वैल्यूएबल स्टूडेंट आर्मी, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। इस सीरीज़ में हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस फॉर क्लास 10th, और हमारा टारगेट है कि हम 95 प्लस स्कोर कर सकें इन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। What is life process? Living organism perform numerous activities. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल होम्योस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन एक्सेट्रा। ओके, तो लाइफ प्रोसेस को एक सेंटेंस में, तो द प्रोसेस by which living organism maintaining their lives. Okay, now अब बात करते हैं कि what are the different properties of living beings. ओके, तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है लिविंग बींग्स की, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, ताकि उसकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, उससे एनर्जी बन सके। और अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो मेनली न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्पेशली ये ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोस्टली इसे एनिमल परफॉर्म करते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स की, उसका नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का सिंपल मतलब है कि जो फूड या रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो है, उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना और फिर उससे एनर्जी का बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड या रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, और उसका ऑक्सीडेशन होना, और जिससे एनर्जी का बनना, और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में बनेगी, दैट इज कॉल्ड एटीपी। ठीक है, और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, चलिए ना बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिज्म जो है, जो फूड एब्जॉर्ब कर रहा हो, या जो कुछ केमिकल्स उसके बॉडी में बन रहे हों, या जो सब्सटेंस उसकी बॉडी में बन रहे हैं, वो कैरीड होते हैं बॉडी के एक पार्ट से अदर पार्ट्स तक।
ठीक है, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनका हमारी बॉडी से बाहर आना ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रीड आउट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। Continuous and permanent increase in mass, size and number in organism is called growth. अब कंटिन्यूअस जो ग्रोथ होती है वो होती है प्लांट में, और इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट ग्रोथ। ग्रोथ। और जो एनिमल में ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं डेफिनिट ग्रोथ। ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मास का इंक्रीज करना और साइज का इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर का इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो सीरीज ऑफ चेंज अकर होता है किसी ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम सिंस बर्थ टू देयर टिल नेचुरल डेथ, उस पूरे सीरीज ऑफ चेंजेस को कहा जाता है डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ओन काइंड यानी अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। और ये अर्थ पे एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। ठीक है, लिविंग थिंग्स में भी नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पे म्यूल है, टाइगॉन है, एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोडक्शन दो तरह का होता है, टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, गैमेटिक फ्यूजन डज नॉट अकर। गैमेटिक फ्यूजन नॉट अकर। बट अगर हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो गैमेटिक फ्यूजन करा हुआ था, गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। टोटल सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इन जनरल 4000 plus type of biochemical reaction लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाइड है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज बायोकेमिकल। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और केमिकल मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में होंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रहे हैं या लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म किसी भी लाइफ की बैकबोन है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म दो तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, इसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल या केमिकल कंबाइंड होके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि दूसरा है कैटाबॉलिज्म, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में टूट जाता है। इसीलिए एनाबॉलिक को हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहते हैं और कैटाबॉलिक को हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिखाया गया है कि इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक साथ हमारे बॉडी में काम कर रही हैं। ये उसका जस्ट सैंपल है। ठीक है, चलिए अदर जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम अपने सराउंडिंग से अवेयरनेस के बारे में, कि हम अपने सराउंडिंग से अवेयरनेस रखते हैं या नहीं रखते। अगर हम अपने सराउंडिंग से अवेयर हैं तो आई मीन हम कॉन्शियस हैं। अगर हम अपने सराउंडिंग से अवेयर नहीं हैं या हम फील नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही है उस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में हम कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम अनकॉन्शियस हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ठीक है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसी भी नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन का मतलब होता है वो एबिलिटी लिविंग थिंग की जो उस पर्टिकुलर लिविंग थिंग को या लिविंग सिस्टम को या पूरे के पूरे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर सके, मूव करा सके या ट्रांसपोर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अभी एक्स प्लेस पे बैठा हूँ और आफ्टर 2 आवर मैं वाई प्लेस पे चला गया। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा, सिर्फ मेरा कोई पार्ट नहीं गया, मैं पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म कहाँ चला गया, एक्स से वाई के पास चला गया, एक्स से वाई तक चला गया। ठीक है, बात समझ में, इसको कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, अब दूसरी बात आती है मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब होता है कि चेंजेस अकर इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी ओनली, यानी हमारे बॉडी का कोई पार्ट जो मूव कर रहा हो या उसकी पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीट बॉडी, यानी कंप्लीट बॉडी स्टेशनरी फॉर्म में है लेकिन हमारे बॉडी का कोई पार्ट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फॉर और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मूवमेंट होगा तो लोकोमोशन होगा, अगर मूवमेंट नहीं है तो लोकोमोशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे कैटरपिलर का यहाँ पे मूवमेंट और लोकोमोशन दिखाया गया है। इनिशियल तौर पे आप देखिए कि कैटरपिलर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अब कुछ देर बाद आप देखेंगे तो कैटरपिलर यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये हो गया उसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो कैटरपिलर अपनी बॉडी को मूव भी करा रहा है और मूव करने की वजह से उसके बॉडी में लोकोमोशन भी हो रहा है, यानी वो प्लेस को भी पूरा पूरा कैटरपिलर उस प्लेस को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले एटम होगा, एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड से आपका सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की, कि एक एक्सक्लूसिव है कि हमारे बाहर का टेम्परेचर चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही ऑलवेज बना रहता है। इट मीन्स कि living system have an ability to maintenance of the constant body's internal environment, ठीक है। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को वो हमेशा कांस्टेंट बना के रखती है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो या बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री हो। लेकिन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है इन केस ऑफ ह्यूमन वो 37 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज बना रहता है। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्पैन की। सिंस बर्थ टू टिल नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच की जो भी टाइम होता है उसी को हम कहते हैं लिविंग सिस्टम का लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म की साइज और ऑर्गेनिज्म की डाइट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज कॉल्ड डेथ। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जितनी भी बॉडी में जो भी वाइटल फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म है ना, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग, एन नंबर्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और स्टॉप कंडीशन में आ जाएं जिससे हमारे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म ना हो सके, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं डेथ, ठीक है। और डेथ क्या है? डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको मरना है, दैट इज कॉल्ड डेथ, ओके। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का जवाब दे सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।